नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु चोपड़ा और स्वागत है आपका आज के वीडियो में। तो दोस्तों, टाइटल में आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। हाउ कैन मेड इन इंडिया ओवरटेक मेड इन चाइना। हम लोग ऐसा क्या कर सकते हैं, वो क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं कि हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स इतने अच्छे हो जाएं कि उनकी डिमांड मार्केट में इतनी ज़्यादा बढ़ जाए और हमें मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की ज़रूरत ही ना पड़े। तो दोस्तों, आज मैं आपसे इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो काफ़ी टाइम से हमारे देश में चल रही है। काफ़ी टाइम से लोग बॉयकॉट चाइना कर रहे हैं, मेड इन इंडिया को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, अपना सपोर्ट दिखा रहे हैं कि हम स्वदेशी आइटम लेना चाहते हैं। लेकिन इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि किस तरीके से हम उस चीज़ को सक्सेसफुल कर सकते हैं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे देश में बनी हुई चीज़ हमारे देश के लोगों तक पहुँचे और उन्हें चाइना का सामान ना खरीदना पड़े। आज की डेट में अगर आप मार्केट में जाते हैं, आपको आज भी कई जगह पे मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। स्पेशली कंप्यूटर आइटम्स में, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में आपको मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स ईजीली मिल जाएंगे। तो ऐसे वो क्या रीज़न है कि हमारे देश में इसकी प्रोडक्शन नहीं हो पा रही, या क्या वो वजह है कि ये हमें चाइना का सपोर्ट इस चीज़ में लेना पड़ता है। तो दोस्तों, इसकी मेन वजह ये है कि हमारे देश में मैन्युफैक्चरिंग करने से ज़्यादा बाहर से इंपोर्ट करने में लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। हमारे यहाँ पे लोग सोचते हैं कि कौन इतनी इन्वेस्टमेंट करेगा, बेकार के लफड़ों में पड़ेगा, उससे अच्छा है कि बाहर के देश से प्रोडक्ट जो है उसको इंपोर्ट करवा लिया जाए। और चाइना का तो हम सब जानते ही हैं कि वहाँ पे तो मतलब कोई उनका स्टैंडर्ड है ही नहीं किसी चीज़ के लिए, प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। वो तो जो भी उनके पास ऑर्डर आ जाए, जैसा भी ऑर्डर आ जाए, उनको बस कंज्यूमर वहाँ जाके ये कह दे कि जी हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए और हमें इतने प्राइस रेंज में चाहिए, वो चीज़ वो बना कर दे देंगे। फिर चाहे वो चीज़ 4 दिन चले, 5 दिन चले या ना भी चले, उनके यहाँ से वो चीज़ निकलते ही, उनकी फैक्ट्री से निकलती ही उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि चाइना सिर्फ लोकल आइटम्स बना रहा है, हल्के आइटम्स बना रहा है, लो क्वालिटी के आइटम्स बना रहा है। चाइना बहुत अच्छी आइटम्स भी बना रहा है क्योंकि वो उसको वर्ल्ड फैक्ट्री का खिताब मिला हुआ है, तो वो तो सब कुछ बनाता है। वो वर्ल्ड की 60% लग्जूरियस आइटम्स जो है वो चाइना बनाता है। लेकिन वर्ल्ड की सबसे वर्स्ट क्वालिटी आइटम्स भी चाइना बनाता है। आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें मार्केट में मिल जाएंगी जो मेड इन चाइना है, और उसके साथ बेचते के साथ ही दुकानदार कहता है जी चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो हमें ऐसी क्या स्ट्रेटजीज अपनानी चाहिए कि हमारे मेड इन इंडिया प्रोडक्ट जो हैं वो इतनी अच्छी क्वालिटी के हो, वो ऐसी चीज़ हो कि मेड इन चाइना की ज़रूरत ही ना पड़े। हमें हमें इस चीज़ को सक्सेसफुल करने के लिए सिर्फ 3 चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जो भी इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जिनकी लोकल मार्केट्स में माल देते हैं, अच्छी कंपनीज में माल देते हैं या कहीं पर भी माल देते हैं, उन्हें इन 3 चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इसमें पहला पॉइंट आता है क्वालिटी का। हमें क्वालिटी पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाइना का माल जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का भी नहीं होता, बहुत लो क्वालिटी का भी नहीं होता। मतलब चाइना का हर क्वालिटी रेंज में माल मिल जाता है। आपको हल्की क्वालिटी चाहिए, हल्की क्वालिटी मिल जाएगी, अच्छी क्वालिटी चाहिए, अच्छी क्वालिटी मिल जाएगी। लेकिन उनका कोई एक बेसिक स्टैंडर्ड डिफाइन नहीं है कि हमें मिनिमम ऐसी क्वालिटी का माल बनाना है। तो हमारे यहाँ पे जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं या अच्छी कंपनीज भी हैं। अच्छी कंपनीज तो खैर अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करती हैं क्वालिटी का, लेकिन जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो अक्सर रेट के चक्कर में क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। तो हमें क्वालिटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हमें एक अच्छी क्वालिटी को मेंटेन करके चलना है। हर कमोडिटी के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए एक मिनिमम अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए कि मिनिमम इतनी ग्रेड का माल इसमें बनना चाहिए। उससे लो ग्रेड का माल जो है वो अगर इंडिया में बिकता रहेगा तो फिर इंडिया कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। कभी भी हम अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को एक अच्छे लेवल पर नहीं ले जा सकते, अच्छी ग्रोथ नहीं कर सकते। आपने देखा होगा जब भी अच्छी क्वालिटी की बात आती है तो जर्मन प्रोडक्ट्स और जापानीज प्रोडक्ट्स का नाम ज़रूर आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी इतनी अच्छी बनाते हैं, इतनी अच्छी बनाते हैं कि वो सालों साल चलती है। जर्मन के प्रोडक्ट्स तो ऐसे होते हैं कि कई जगह पे जहाँ पे ये आर्कोलॉजिकल सर्वे होते हैं वहाँ पे जर्मन प्रोडक्ट्स 100-100 साल पुराने प्रोडक्ट्स भी दफन हुए मिलते हैं। और उनको रीस्टोर करने में भी ज़्यादा मुसीबत नहीं होती, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, और वो उसके बाद परफॉर्म भी करना शुरू कर देते हैं। मतलब प्रोडक्ट्स चालू हो जाते हैं दोबारा से। तो ये चीज़ से हमें भी सबक लेना चाहिए कि हमें अपनी क्वालिटी इतनी अच्छी बनानी चाहिए कि हमारा माल जो है नाम से मार्केट में बिक जाए।
आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारी अच्छी कंपनीज हैं, जैसे जिंदल है, टाटा है, ऐसी कंपनीज हैं। ये काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, लेकिन इन सब ने शुरू से एक ही पॉलिसी अपनाई हुई है कि ये अपनी क्वालिटी अच्छी देते हैं। इन्हें और किसी चीज़ से इतना मैटर नहीं है, ये अपनी क्वालिटी अच्छी देते हैं और इनका नाम माल जो है वो मार्केट में नाम से बिक जाता है। उसकी वजह से इनको रेट भी उससे नॉर्मल मार्केट से ज़्यादा मिलता है, लेकिन इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि बंदा नाम सुन के ही आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है रेट्स का। हमें अच्छी क्वालिटी के साथ साथ अच्छे रेट्स देने भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अच्छी क्वालिटी के साथ अच्छा और मिनिमम रेट भी प्रोवाइड करेंगे तो हमारा कस्टमर हमारे मटेरियल से पूरी तरीके सेटिस्फाइड रहेगा और हमें रिपीटेड कस्टमर का भी बेनिफिट मिलेगा। अगर हमारा रेट कम होगा तभी हम चाइना के प्रोडक्ट को compete कर सकते हैं, क्योंकि चाइना जो है वो डंपिंग पॉलिसी के प्रिंसिपल पे चलता है। वो उसको जब भी कोई ऑर्डर मिलता है वो उसकी प्रोडक्शन इतनी बड़ी करता है, इतनी लार्ज क्वांटिटी में करता है, इतनी मास प्रोडक्शन कर देता है कि उसका रेट ऑटोमेटिकली कम आ जाता है। लेकिन अगर किसी चीज़ का फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी होता है। जब वो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन कर लेता है और उस चीज़ की उस ऑर्डर में रिक्वायरमेंट नहीं है या इतनी क्वांटिटी नहीं उस ऑर्डर में रिक्वायर्ड है, तो फिर डुप्लीकेसी के उसमें माल बिक जाता है, जिसको हम फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी इस तरीके से खरीदते हैं, जो ज़्यादातर ये शूज़ वगैरह में आपको मिल जाते हैं। तो हमें वो चीज़ नहीं करनी, ना उस चीज़ का फ़ायदा है, क्योंकि वो करने से ऑर्डर देने वाली कंपनी का ट्रस्ट उसके ऊपर से ख़त्म होता जाता है। क्योंकि अगर एक कंपनी एक जगह से अच्छा माल बनवा रही है, अपने हाई ग्रेड का माल बनवा रही है, अपने स्पेसिफिकेशंस में माल बनवा रही है, और बाद में पता चले कि वही कंपनी उसकी कॉपी बना बना के डुप्लीकेट कॉपीज बना के मार्केट में बेच रही है और उसी कंपनी की मार्केट खराब कर रही है, तो ट्रस्ट तो अपने आप ही खत्म हो जाता है। तो हमें अच्छी क्वालिटी, अच्छा रेट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि हमारे मटेरियल के लिए, हमारे प्रोडक्ट के लिए डुप्लीकेसी करना बहुत मुश्किल हो जाए, जिससे हमारा डुप्लीकेसी का रिस्क खत्म हो जाएगा और हम मार्केट में अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। तो दोस्तों थर्ड पॉइंट आता है ऑन टाइम डिलीवरी का। अगर हम अच्छी क्वालिटी बना रहे हैं, मिनिमम से मिनिमम रेट पे माल बेच रहे हैं, और लेकिन हमारा माल ही मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो फिर इन दोनों चीज़ों का कुछ फ़ायदा नहीं होगा। हमें अच्छा माल, अच्छी क्वालिटी का माल कम से कम रेट पे कम से कम टाइम में बनाकर उसको डिलीवर करना है। अगर हमारा माल मार्केट में अवेलेबल हमेशा रहेगा तो कस्टमर को कभी भी किसी दूसरी कंपनी पे स्विच नहीं करना पड़ेगा, तो मेड इन चाइना की तो अपने आप ही छुट्टी हो जाएगी मार्केट से। और दूसरा इसका एक और फ़ायदा ये है कि अगर हम ऑन टाइम डिलीवरी की आदत डाल लें, अगर हमारी कंपनी, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में ऑन टाइम डिलीवरी की आदत डली होगी, तो हम इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में सबसे बड़ी दिक्कत ही यही होती है कि वहाँ पे टाइम बाउंडेशन होती है। हमारी कंट्री में आज भी कई ऐसी कैपेबल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं जो एक्सपोर्ट का काम कर सकती हैं, जिससे हमारी कंट्री को भी बेनिफिट मिलेगा। पर वो इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि वो इतना कॉन्फिडेंस नहीं जुटा पाते। सबसे बड़ी चीज़ टाइम को लेकर, कि हम ऑन टाइम डिलीवरी कर पाएंगे। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में तो वैसे भी ऐसा होता है कि अगर आपका ऑन टाइम डिलीवरी नहीं हो पाई, अगर आप टाइम पे माल नहीं डिलीवर कर पाए, तो कई बार पूरे का पूरा कंसाइनमेंट भी कैंसिल हो जाता है। तो हमें टाइम पे डिलीवरी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, हमें करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम मेड इन इंडिया को इतना सक्सेसफुल कर पाएंगे कि मेड इन चाइना की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करेगा और नेक्स्ट लेवल जाएगा ही जाएगा। आप किसी का भी एग्जांपल देख लीजिए, रिलायंस का एग्जांपल देख लीजिए, टाटा का एग्जांपल देख लीजिए, आपको सब में ये तीनों चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। अगर आप और किसी पे भरोसा नहीं करते तो आप इन कंपनीज को देख के चल सकते हैं कि इन कंपनीज के प्रिंसिपल शुरू से ये रहे हैं, और आज हम सब जानते हैं कि ये कितनी बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं। तो दोस्तों ये थे वो 3 पॉइंट्स जिनका इस्तेमाल करके हम अपने लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, अपने लोकल बिजनेसेस को एक बूस्ट दे सकते हैं, उनको नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं और अपनी कंट्री का भी बेनिफिट कर सकते हैं। हमारे देश ने अब एक आत्मनिर्भर भारत का सपना देख लिया है, तो उस सपने को पूरे करने के लिए बिजनेस एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इन तीनों पॉइंट्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप किसी भी बड़े से बड़ी कंपनी को देख लीजिए, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे टाटा हो, चाहे जिंदल हो, कोई सी भी कंपनी हो, वो इन 3 प्रिंसिपल्स को ज़रूर फॉलो करते हैं। उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, उनके रेट्स कम होते हैं, और उनके माल की डिलीवरी है वो हमेशा ऑन टाइम होती है, कभी डिले नहीं होती।
अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटी या वैसे कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से कभी डिले हो जाए, तो वो तो जस्टिफाइड है, समझ आती है वो चीज़। लेकिन वैसे नॉर्मली कभी भी डिलीवरी लेट नहीं होती। तो हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा, तभी हमारी ग्रोथ होगी, तभी कंट्री की ग्रोथ होगी, और चाइना से हमारी जो डिपेंडेंस है वो तभी ख़त्म होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप इस वीडियो को उतना ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, बिजनेस सर्कल में, अपने रिलेटिव्स के साथ जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हर हिंदुस्तानी तक जो बिजनेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, उन तक ये बात पहुंच सके और वो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा गौर कर सकें कि वाकई में इस चीज़ को फॉलो करके उनको बेनिफिट मिल सकता है। क्योंकि ये चीज़ जो है, ये बिजनेस करने वाला हर आदमी जानता है, समझता है इस चीज़ को, लेकिन कभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे गौर नहीं किया जाता, कभी इसके बारे में इतना ज़्यादा सोचा नहीं जाता। बस ये है कि हर किसी को पता होती है ये चीज़, लेकिन कोई इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गौर नहीं करता। तो हम लोग जब तक इस चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे, इसके बारे में ज़्यादा सोचेंगे ही नहीं, इसको कैसे अडॉप्ट किया जाए ये नहीं सोचेंगे, तब तक हमारे बिजनेस भी ग्रो नहीं हो सकते और आत्मनिर्भर भारत तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे बढ़िया सा कमेंट भी कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।